बहुत लोग हमारे जो अम्बेडकरवादी हैं, कथित अम्बेडकरवादी, उनमें एक सर्टिफिकेट बांटने की प्रवृत्ति है कि आप किसी भी चीज़ पे आप अम्बेडकरवादी नहीं हैं, आप अम्बेडकरवादी नहीं हैं। तो अम्बेडकरवादी होने का मतलब सिर्फ ब्लू गमछा पहन लपेटना नहीं है और जय भीम का नारा लगाना नहीं है, हाँ? और सिर्फ जयंती मनाना नहीं है। तो उस दौरान चूँकि कॉलेज ऑनलाइन हो रहा था तो हमें लगा कि अम्बेडकर को पढ़ा जाए, तबीयत से पढ़ा जाए कि अगर मनुस्मृति के हिसाब से ही रहता संविधान तो फिर अम्बेडकर और नेहरू के पुतले क्यों फूके गए आरएसएस के लोगों द्वारा, क्यों ऑर्गेनाइजर में लेख छापे गए, क्यों कल्याण में लेख छापे गए अम्बेडकर के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल जी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। और सबसे पहले आप सब जानते होंगे कि रतनलाल जी लगातार सामाजिक न्याय पर और इस देश में हो रहे तमाम तरह के उत्पीड़न के खिलाफ लगातार बोलते हैं। और ऐसा कोई भी माध्यम नहीं होगा जिस पे रतनलाल जी एक्टिव नहीं हैं और लगातार अपनी बात रखते रहते हैं। इसका एक जो कह सकते हैं कि हर्जाना भी इनको चुकाना पड़ा उसका, और लगातार इनको परेशान किया गया इसी विश्वविद्यालय में। रतनलाल जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। और मैं टॉक विद परमिंदर में आपका स्वागत करता हूं जी। मेरा पहला ही सवाल है कि अभी आपने एक किताब लिखी है जो मेरे हाथ में है, आप सब दोस्तों आप सब देख सकते हैं। इस किताब का नाम है धर्मांतरण, अम्बेडकर की धम्म यात्रा। तो सबसे पहले अपनी किताब के बारे में आप बताएं, जो किताब है। और मैं ये चाहता हूं कि इस दौर की और इस समय की एक चर्चित किताब है, इधर कुछ बीच में है। तो सबसे पहले किस किताब के बारे में बताएं कि इसमें आपने क्या लिखा है ऐसा जो चर्चा में है अभी। शुक्रिया। और पहले तो दोस्तों को ये बता दूं कि पढ़ाने और एक्टिविज़म के अलावा मैं लिखता भी हूं जी। और ये टोटल मेरी 11वीं किताब है जी। और 2-3 किताबों पर अभी काम चल रहा है। तो जब मैं घर पे रहता हूँ, जब एक्टिविज़म नहीं करता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कुछ पब्लिश किया जाए। बहरहाल अम्बेडकरनामा यूट्यूब चैनल बना था और लॉकडाउन के दरमियान बनाया गया था। आइडिया ये था कि उसके पहले मैं अम्बेडकर को पढ़ा नहीं था, तो बगैर पढ़े हम कोई कमेंट नहीं करते हैं। मेरा एंशिएंट इंडिया है, स्पेशलाइजेशन हिंदी साहित्य पे और इतिहास पे हम लिखते हैं। तो बहुत लोग हमारे जो अम्बेडकरवादी हैं, कथित अम्बेडकरवादी, उनमें एक सर्टिफिकेट बांटने की प्रवृत्ति है कि आप किसी भी चीज़ पे आप अम्बेडकरवादी नहीं हैं, आप अम्बेडकरवादी नहीं हैं। तो अम्बेडकरवादी होने का मतलब सिर्फ ब्लू गमछा पहन लपेटना नहीं है और जय भीम का नारा लगाना नहीं है, हाँ? और सिर्फ जयंती मनाना नहीं है। तो उस दौरान चूँकि कॉलेज ऑनलाइन हो रहा था तो हमें लगा कि अम्बेडकर को पढ़ा जाए, तबीयत से पढ़ा जाए। तो पढ़ना शुरू हुआ और हमारे पास कुछ नहीं था, एक पुराना मोबाइल से बनता था, माइक भी नहीं थे, कुछ नहीं। तो पुराने वीडियोस देखेंगे तो बहुत ही क्वालिटी के नहीं है, ऐसे बन रहा था वो। लेकिन रिस्पांस अच्छा मिला कि प्राइमरी सोर्स का रीडिंग था एक तरीके से। हमको कुछ आता नहीं था, कोई रिसोर्स बेस नहीं है उस चैनल का, कोई रिसोर्स बेस नहीं है, सब अपने से चल रहा था वो। तो इस दौरान जब हमने पढ़ना शुरू किया, आप देखा तो अम्बेडकर की जो पब्लिश राइटिंग है हिंदी और इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाला वॉल्यूम ही उठाकर देख लें, पूरा 17 वॉल्यूम में है, तो तकरीबन 14,500-15,000 पेजेस हैं जी। और बहुत सारे अभी मराठी में हैं जी। तो वो अभी तक मराठी में पब्लिश हुए हैं, इंग्लिश अनुवाद नहीं हुआ है जी। इसके अलावा एक वॉल्यूम जो है वो संकलन है, चिट्ठियों का संकलन है जी। तो इस कलेक्शन में एक प्रॉब्लम ये था कि वो थीमेटिक नहीं था जी। कि अगर धर्मांतरण में बात करें तो कुछ इस वॉल्यूम में मिलेगा, कुछ इस वॉल्यूम में मिलेगा, कहीं यहाँ स्कैटर्ड है चारों तरफ। तो हमें लगा कि इसको थीम बनाया जाए। तो पहला थीम हमने बनाया अम्बेडकर की धम्म यात्रा जी। और ये पूरा आप देखेंगे तो सब में कंटेंट में डेट दिया हुआ है। कंटेंट में देखेंगे कि आपको पता लग जाएगा कब क्या भाषण दिया गया है जी। और करीब 560 पेज की किताब हो गई है। जी। जी। तो उनके भाषण, उनके लेखन, पब्लिक को कैसे एड्रेस कर रहे थे, मेमोरेंडम्स क्या दे रहे थे, इंटरव्यूज उनको कैसे हो रहे थे धर्मांतरण को लेकर, वो सारा क्रोनोलॉजिकल तिथिवार उसमें बने डाला है जी। और एक लंबी भूमिका 50 पेज की भूमिका है। तो ये अभी आई है, अभी तो महीना भर भी नहीं हुआ है, लेकिन सुना है कि रिस्पांस अच्छा है, चर्चा में है। जी।
तो इसलिए भी ज़रूरी था कि अभी अंबेडकर को कब्जा करने की कोशिश हो रही है, कोऑप्ट करने की कोशिश हो रही जी है ना, जी कि उनको तरह तरह से लेबलिंग हो रही है। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उन्होंने 35 में जो घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, जी तो उनकी यात्रा क्या थी, 35 से शुरू हो रही है या उसके पहले भी है। जी तो हमने पाया कि वो यात्रा, उनकी जो पहली मीटिंग है साहू जी महाराज के साथ, जो पब्लिक अपीयरेंस है पहला, जी वो 1920 में मनगांव में है। जी वहाँ से ये सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। तो मैंने 1920 से लेकर 1956 तक आखिरी भाषण उनका सारनाथ में हुआ था, जी जी वहाँ तक सब कलेक्शन है। और कम से कम लोग समझे कि आखिर जो कॉप्ट करने की, कब्जा करने की अंबेडकर की कोशिश हो रही है, जी तो उन्होंने धर्मों के बारे में क्या कहा है और बुद्धिज़्म की ओर क्यों गए। जी तो तमाम सवाल के जवाब इस किताब में आपको मिलेंगे। इसलिए ऐसे समय में, जबकि वैचारिकी किस तरह की आप देख ही रहे हैं कि सब कुछ को लेबल करना है, तो अंबेडकर को भी कोऑप्ट करने की कोशिश हो रही है। तो ये किताब इसलिए बहुत रेलेवेंट है कि आप समझें कि धर्मों के बारे में उनकी क्या राय थी, उन्होंने क्यों कहा था कि हिंदू पैदा हुआ हूँ, हिंदू मरूंगा नहीं। ये तमाम इसमें है। एक इसमें आपने एक उनके भाषण का कलेक्शन किया है जी कि जो सभी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, हाँ धर्म परिवर्तन से उनका कल्याण होगा। हाँ अंबेडकर ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? क्योंकि अभी जो बात चल रही है, एक और धर्मांतरण की बहस इस देश में चल रही है। इसीलिए तो ये रेलेवेंट है। जी एक और बहस चल रही है। तो उनका जो मकसद था कि जैसे उन्होंने बहुत सारे उनके भाषण जो है हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, अगर वो पढ़े जाएंगे है ही। और तो बहुत विवाद होगा। शायद अगर आप वो बात इस समय कहेंगे तो आपको जेल भेजा जा सकता है। एकदम लेकिन संभव है। अंबेडकर ने ऐसी बातें की हैं उस दौर में। हाँ, तो उनका ये मकसद क्या था? वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि धर्म परिवर्तन से जो है अल्पसंख्यकों का कल्याण होगा? तो क्या आपको भी लगता है कि कोई व्यक्ति हो, अगर वो धर्म परिवर्तन करता है, अल्पसंख्यक हो इस देश में, तो क्या उसका कल्याण होगा? आप पहले समझिए अल्पसंख्यक किसको कह रहे हैं। वो हाँ अपने राइटिंग्स में जी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय शब्द को छोड़कर जी अंग्रेजी की राइटिंग्स में जाइए, उन्होंने बहुजन शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। जी वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि नेशनल लाइफ में वी आर माइनॉरिटी। जी वो अस्पृश्यों के बारे में अल्पसंख्यक कह रहे हैं। ठीक है, जी तो ये क्लैरिटी रहना चाहिए। वो बहुजन नहीं कर रहे थे, वो डिप्राइव्ड क्लासेस एंड अस्पृश्य अनटचेबल्स उनके केंद्र बिंदु में था पूरा, तो उनके बारे में कह रहे हैं। जी बोले आप तो हजारों साल से हम हिंदू धर्म में रहे, जी तो हमारा क्या हाल हुआ? जी क्या हाल हुआ सामने है ना। पानी नहीं पी सकते हैं, सार्वजनिक जगहों पे आप नहीं जा सकते हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं। कविठा की घटना जो हुई थी उससे बहुत आहत थे। तो वो कह रहे हैं कि पूरा धर्मों का अध्ययन कर रहे हैं, इस्लाम भी पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी भी पढ़ रहे हैं, सिखिज्म भी पढ़ रहे हैं। जी तो फाइनली वो 40 के बाद बुद्धिज्म की ओर आते हैं। 40 के बाद बुद्धिज्म की ओर आते हैं। लेकिन बार बार ये बात कह रहे हैं कि मेरे ऊपर बचपन से ही बुद्धिज्म का प्रभाव है। कि जब 10th पास किया था तो उनको दादा केलेस्कर ने बुद्ध चरित्र गिफ्ट किया था। तो कह रहे हैं कि जिस धर्म में तुम्हारी इतनी हालत ख़राब है ना, तुम पानी नहीं पी सकते हो, तुम तो साबित करना था ना महाड़ में कि हम हिंदू हैं कि नहीं, देख लीजिए। तो पानी के चलते मारपीट हुआ, कालाराम टेम्पल, मंदिर नहीं जा सकते हो। तो बार बार कह रहे हैं कि मंदिर जाने से आपका उद्धार नहीं होगा। धर्म परिवर्तन मतलब बुद्धिज्म पे जब लौटते हैं तो इसलिए वो स्वीकार करते हैं कि समता, बंधुता, न्याय पर आधारित वो धर्म है। समता, बंधुता, न्याय पर आधारित धर्म है, इसलिए वो बुद्धिज्म की ओर मुड़ते हैं। जी वो ये कह भी रहे थे कि जिसमें समानता, प्रेम और भाईचारा ना हो, वो धर्म वो सब भाषण है इसमें। वो भाषण उसमें हाँ, तो जिनको भी इंटरेस्ट है, रिसर्चर को चाहे आम पाठक को, जी कि उनको धम्म यात्रा में आप समझना चाहते हैं, तो एक जगह सारा माल इसमें इकट्ठा है, बिल्कुल 20 से 56 तक। और मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा, जो लोग भी किताबें पढ़ते हैं, जिनकी रुचि है, अंबेडकरवाद में रुचि है, अंबेडकर को समझने में रुचि है, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर किताब हिंदी में, इससे बेहतर कलेक्शन आपको नहीं मिल सकता है, जिसमें डेटा है, जिसमें आपको ये कोई सब रेफरेंस सोर्सेज का रेफरेंस है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि उस जो सोर्स है, जो रेफरेंस है इसका, वो इतना बेहतरीन है कि आप अगर पढ़ेंगे तो आपको उस डेट का भी पता चलेगा कि किस कहानी में, लय में आप बहते चले जाएंगे। पूरा जैसे कहते हैं ना कि कोई इतिहास का विद्यार्थी जब काम करता है तो इतिहास कैसा होता है वो आपको दिखाई देगा इसमें। और डॉक्टर अंबेडकर का इतिहास क्या है, किस तरह से उन्होंने काम किया, इस किताब से आप समझिए, और ये किताब ज़रूर समझिए। मेरा प्रोफेसर साहब एक सवाल है
आपके दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, दिलीप मंडल जी। अब रहने दीजिए, मैं उस पर आऊँगा क्योंकि उन्होंने अभी अम्बेडकर पे बात की है। कोई बात नहीं है, वो किताब उनको भी पढ़ना चाहिए, मिलेंगे तो दे भी देंगे। जी, मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बोला कि अम्बेडकर जो है युवावस्था में वो विरोधी थे मनुस्मृति के, लेकिन जब वो जब समझदार हुए, दिलीप मंडल जी की भाषा में अगर मैं कहूँ, तो उन्होंने मनुस्मृति का विरोध नहीं किया। क्या इसमें कोई सच्चाई है? प्रमाण दिए होंगे ना? नहीं, प्रमाण नहीं देते हैं। तो प्रमाण नहीं देते हैं तो उसमें क्या हम बहस ये करें? प्रमाण दिया था, लोगों ने बोला कि वो नहीं, वो तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जब लिख रहे हैं तो कह रहे हैं धर्मशास्त्रों को डायनामाइट लगा के उड़ा देना चाहिए। जी मनुस्मृति दहन हुआ न हुआ? जी। हाँ? और कहाँ कह रहे हैं जब संविधान बना तो मनुस्मृति के हिसाब से बना है? जी। अगर आरएसएस के लोग जी अगर संविधान मान लियो उसके खिलाफ लिख रहे थे, हाँ, या नेहरू और अंबेडकर के पुतले फूंक रहे थे, तो उसमें अगर मनुस्मृति के हिसाब से सब कुछ होता तो क्यों फूंकते? जी हम सवाल काउंटर क्वेश्चन कर दे रहे हैं, हाँ, है ना, कि अगर मनुस्मृति के हिसाब से ही रहता संविधान तो फिर अंबेडकर और नेहरू के पुतले क्यों फूके गए आरएसएस के लोगों द्वारा? क्यों ऑर्गेनाइजर में लेख छापे गए? क्यों कल्याण में लेख छापे गए अंबेडकर के खिलाफ? जी। तो खैर उनका अपना एक समझ होगा, हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप बोलिए, देखिए मैं जो बोलता हूँ आप वॉल्यूम से जाकर उठा के देखिए, सबका इवन इंट्रोडक्शन में भी देखिए आप, इंट्रोडक्शन में भी बेहतरीन, बगैर फुटनोट्स के इंट्रोडक्शन नहीं है। हाँ, यूनिक किताब है। हाँ, सबका रेफरेंस दिया हुआ है कि कहाँ से ये बात मैं कह रहा हूँ, नीचे सब में फुटनोट्स होंगे। हाँ, मतलब एक रिसर्च कैसा होना चाहिए, हाँ, इस पर ये किताब बड़ी रोचक किताब है। और तमाम टिप्पणियाँ इसमें हैं, प्रोफेसर राम पुनियानी की है, कमल भारती जी की है, आनंद तिलतुमड़े जो प्रसिद्ध मार्क्सिस्ट और अम्बेडक्टाइड हैं, उनकी भी टिप्पणी इस पर है, अपूर्वानंद जी की है। तो आप सब पढ़ सकते हैं। तो ये जो 11 किताबें आपने लिखी हैं जी, उस समय कुछ लिखी हैं, कुछ संपादित की हैं, हाँ, टोटल किताबों का वही मेरा कहने का मतलब है। तो जब आप ये किताबों का कहीं ना कहीं भार तो लोगों को चुभता होगा। बोले कैसे? हाँ भाई अब तक तो हमारा मेरिट पूछते आ रहे थे कि मेरिट नहीं है, मेरिट मैं नहीं, इसी पे आने वाला था जी। तो हमारा मेरिट पूछते आ रहे हो ना। हाँ अब मैं पूछता हूँ कि अपनी दिखाओ। हाँ और अब ये सोचिए, इतना हेक्टिक सोशल लाइफ, एक्टिविज्म, बिल्कुल, मुकदमे, हाँ, सब जगह पंगा, उसके बावजूद ये काम चल रहा है ना। हाँ बिल्कुल। तो जो लोग तो एकदम सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, अब मेरिट का कान काटे रहते हैं, तो अपना भी पब्लिक डोमेन में खाली ला के दिखाए ना। तो यही तो चुनौती है जी। भाई, हमारा खाली एक्टिविस्ट नहीं है। पहले अगर एक किताब नहीं छापता लोग बताए ऐसे ही मिल गया, अब तो हम छाप रहे हैं, हर साल एक निकलेगी। बिल्कुल। तो ये तो टेस्ट तो होता ही होगा ना इसमें, ये साइकोलॉजिकली तो मैं सही कह रहा हूँ ना, ये तो होता है। तो हमारे साथ प्रोफेसर रतनलाल जी थे और हमने इनकी किताब पर भी बात की है, और किताब धर्मांतरण अम्बेडकर की धम्म यात्रा। आप ये सब इस किताब को ज़रूर खरीदें, क्योंकि इस किताब को मैंने देखा है और मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। नहीं, जिनको इच्छा है ले, मतलब इच्छा है, आप देख सकते हैं इस किताब को अगर इंटरेस्ट हो तो। हाँ, और ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, हाँ, ये कोई गाइड कुंजी नहीं है। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक भाषणों का संकलन है।